दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्पसीट के बारे में बात करेंगे और जो आज वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली इस जो मैं सब्जेक्ट टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, इससे क्वेश्चंस मेरे से काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, तो उस क्वेश्चन का जो आज आंसर है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं। तो क्या चीज़ है, मतलब ये क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है और उसका भी आपको आंसर क्या मिलेगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने ऐप शीट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ऐप शीट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और ये जो ऐप शीट है यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसे आप किसी भी यूज़र का मान लीजिए आपने कोई लॉगिन पैनल क्रिएट करते हैं, तो ऐप शीट में ये प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब भी आप कोई कैंसिल बटन पे आप क्लिक करते हैं ना, तो ये डायरेक्टली उसका डेटा जो होता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है आपसे। बार बार वो मतलब विदाउट लॉगिन किए ही आपका ये सारा डेटा जो होता है यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो हमें यहाँ पे एक समझ, तो हमारा जो लॉगिन बनाने का जो मेन फंड, मतलब जिस पर्पज़ से हम यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करते हैं, वो काम हम यहाँ पे, मतलब जो मेन मोटिव होता है हमारा, वो सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि ये कैंसिल बटन यहाँ पे होता है और इस पर क्लिक करते ही वो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं सीधे डेटा पे। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसे कैंसिल बटन ही गायब हो जाए और यहाँ पे कोई भी यूज़र इसको जो होता है क्लिक ना कर पाए। तो आज इसका जो सोल्यूशन है ना, ये इसी वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियोस को आप पूरा कम्प्लीटली देखना, जिससे आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आए और आप अपने जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टूडेंट टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी आप लाइक करिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर देखिए मेरा ऐप शीट का जो होता है विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास कोई भी मैंने इसमें वैलिडेशन वगैरह सेट नहीं किया है। तो यूज़र सेटिंग्स में हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र जो होता है यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाले और उसके बाद सेव करने के बाद ही उसका जो डेटा है वो वहाँ पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है, कैंसिल बटन क्लिक करने पर ही वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र सेटिंग्स में चलते हैं और इसमें एक वैलिडेशन को सेट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं यूज़र सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम है उसको जो है यहाँ पे हम वैलिड करेंगे, वैलिडेशन सेट करेंगे कि ये हमारे जो डेटाबेस का जो डेटाबेस पे जो यूज़र नेम है उससे यदि मैच खाए तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे देंगे, उसके लिए हम लिखेंगे लुकअप और लुकअप के लिए यहाँ पे आपको जो होता है लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी। तो लुकअप वैल्यू किस तरीके से देंगे, अंडरस्कोर दिस रो डॉट यूज़र नेम, अंडर दिस रो डॉट यूज़र नेम और यहाँ पे यूज़र नेम और ये है कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल का जो होता है रेफरेंस है, मतलब वो जिस टेबल का मतलब डेटा लेना है वो भी उस टेबल का नेम देना है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे टेबल को भी ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं फिलहाल कॉलम्स में और डेटा के अंदर चल के यहाँ से हम जो होता है व्यू टेबल और यहाँ से व्यू सोर्स। तो यहाँ पे देखिए दो टेबल हैं हमारे पास, एक यूज़र नेम का है और मतलब यहाँ पे जिसमें यूज़र इन्फो है और एक डाटा है। डाटा में हमारे डाटा जो भी हमने स्टोर किया हुआ वो सारे डाटा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे और यहाँ पे हमारा यूज़र इन्फो है। तो हम यूज़र इन्फो में ये सारे जो डेटा हैं उसे हम कंडीशन को मैच कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। तो यूज़र सेटिंग्स में वापस से चलते हैं, यूज़र नेम में आते हैं और यहाँ पर हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। यूज़र वैलिडिटी और डेटा वैलिडिटी के अंदर जाके वैलिडिटी में आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, लुकअप। अब लुकअप में अंडरस्कोर दिस रो, मतलब जो हमने यूज़र सेटिंग्स का जो यूज़र नेम वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, यूज़र नेम और कॉमा। उसके बाद ये भी लुकअप में आपसे जो होता है, लुकअप में जो नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है आपका टेबल नेम, यूज़र इन्फो। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यूज़र इन्फो देना है, देन कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कौन से कॉलम से वैल्यू सर्च करानी है। तो यूज़र नेम से ही हमें सर्च कराना है, तो यहाँ पे हम यूज़र नेम वाला दें। फिर उसके बाद कौन से कॉलम से हमें रिटर्न वैल्यू करानी है, वो भी हमारा यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम के में ही हमारा वैल्यू रखा हुआ। तो यूज़र नेम को हम यहाँ पे वापस से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे
लिख देते हैं यूज़र नेम, और यह इक्वल हो जाना चाहिए हमारा अंडरस्कोर दिस रो डॉट यूज़र नेम के बराबर, इसी के बराबर, मतलब इस लुकअप से जो वैल्यू हमें मिले वो हमारे कॉलम में लिखी गई वैल्यू के से मैच करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब हम जो होता है वहाँ पे इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, और ये वैल्यू अगर गलत होती है तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम आ जाएगा। मैं इसको डन कर देता हूँ, इसको सेव भी कर देता हूँ। ये हो गया हमारा यूज़र नेम के लिए। अब इसी तरीके से हमें पासवर्ड के लिए भी करना है। तो पासवर्ड में चलते हैं वापस से, यहाँ पर वैलिड इफ में आते हैं, और यहाँ पर हम इसके लिए भी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लुकअप। अब लुकअप में फिर से हमारा जो, अब हम किस डेटा के आधार पर जो भी हम यूज़र नेम वहाँ पर डालें उससे रिलेटेड जो पासवर्ड है वो हमको चाहिए, दिस रो डॉट। अब यहाँ पे फिर से हम सर्च वैल्यू हमारा होगा यूज़र नेम, और किस टेबल से हमें यूज़र नेम चाहिए वो है हमारा यूज़र इन्फो। आई थिंक मैं भी देख लेता हूँ, एपसीट यूज़र इन्फो। और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यूज़र इन्फो टेबल का नाम देना है। उसके बाद कौन से कॉलम से वैल्यू को सर्च करानी है वो है हमारा यूज़र नेम। यहाँ पे आपको लेना है यूज़र नेम, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पे आपको देना है कौन से कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। फिर हमें पासवर्ड की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम पासवर्ड को यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा जो होता है ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। मतलब यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, अंडरस्कोर दिस रो, मतलब जिस पासवर्ड वाले कॉलम में जो वैल्यू हम लिखे रहेंगे उससे मैच होनी चाहिए पासवर्ड। तो ये वाला जो कंडीशन है वो हमने अपने पासवर्ड के लिए लगा दी है, और ये एक्सप्रेशन भी ठीक है। तो यहाँ ग्रीन टिक आ चुका है, मैं इसको कर देता हूँ सेव, और मैं यहाँ से करता हूँ डन, और वापस से मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अभी तक हमने जो कुछ भी काम किया वो हमने अपने यूज़र सेटिंग्स के लिए किया है, यूज़र को वैलिडेशन देने के लिए किया हुआ है। और मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ विष्णु, और मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कोई भी मुझे एरर थ्रो नहीं हुआ। मैं यहाँ पर जा कर के अगर मैं यहाँ पे यू की जगह आई करता हूँ, देखिए यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है। तो मैं वापस से चलता हूँ, इसको विष्णु करता हूँ, और यहाँ पे चल के मैं इसका पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड में 1 2 3 डालता हूँ। तो देखिए मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही 1 2 4 लिखूँगा तो ये इनवैलिड पासवर्ड मुझे थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो हो रही है। तो मतलब हमारा ये जो वैलिडेशन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो अभी इसमें प्रॉब्लम है, अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये डिस्कार्ड करके मैं सीधे जो होता है डेटा में चला जाऊँगा। जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को, अगर हम यूज़र के लिए यहाँ पे किसी तरीके का वैलिडेशन सेट करते हैं और वो वैलिडेशन के पर कैंसिल बटन पर क्लिक करके डायरेक्टली वो डेटा में इंटर हो सकता है। तो उसी को हम कैसे, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चलना होगा अपनी यूएक्स में, और यहाँ पे लोकलाइज ऑप्शन में आपको चले जाना है। यहाँ पर अलग अलग जो इनके कस्टमाइज सिस्टम के जो टेक्स्ट हैं, उसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें कैंसिल बटन के लिए यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करना है, और देन यहाँ पे वापस से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ के बाद यहाँ पे इन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हैं। बेसिकली ये लुकअप वैल्यू लेता है और एरे में उस वैल्यू को सर्च करता है। तो यहाँ पे मुझे क्या लुकअप वैल्यू देनी है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या करता है, ये व्यूज़ डिफरेंट व्यूज़ के लिए काम करता है। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली मैं बात किसका करने वाला हूँ, व्यू के बारे में ही बात करूँगा। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर एक व्यू है मेरा, अब वो व्यू कौन सा है, उस व्यू को हम जो होता है एक एरे के अंदर पास करेंगे, और एरे हम लिस्ट के अंदर पास कर सकते हैं। इसमें मतलब मल्टीपल डेटास को हम एक ही बार में डाल सकते हैं। तो हम जो होता है व्यू किस के बारे में बात करेंगे। तो व्यू एक्चुअली मेरा कौन सा है, सेटिंग्स। मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको, ये सेटिंग्स व्यू है। सेटिंग्स देखिए यहाँ पे आ रहा है व्यू फॉर्म पर यूजर सेटिंग्स में नाम है सेटिंग्स। और ये मैं कह रहा हूँ कि मैं एक जो होता है व्यू सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है सेटिंग्स। और ये बात यदि सही है, व्यू अगर मुझे मिलता है, अगर ये व्यू मुझे मिलता है तो ये क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है। अदरवाइज़ वहाँ पे कैंसिल बटन लिख देना है, कैंसिल।
अगर ये एक्सप्रेशन सही होगा तो देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। मैंने कहा कि मैं एक व्यू को सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है सेटिंग्स, और ये सेटिंग्स नाम का व्यू अगर मुझे मिलता है तो जहाँ पर कैंसिल बटन लिखा हुआ है उसको ब्लैंक कर दीजिए, और नहीं तो वहाँ पे कैंसिल लिख दीजिए। अब ये मैंने सिर्फ सेटिंग्स के लिए लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि और भी कोई सारे जो होता है व्यू हों, जैसे आपका डिटेल व्यू होता है और आपका जो है मैप व्यू होता है, डैशबोर्ड व्यू, बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो आप अलग अलग व्यूज़ के लिए इनलाइन व्यूज़ भी आता है। जैसे जिस भी व्यूज़ में आप चाहते हैं कोई भी कंडीशन सेट करना, तो वहाँ पर जैसे अभी मैंने सेटिंग्स लिखा, उसके बाद आप कॉमा लगा करके और जो व्यू का नाम होगा वो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप दे सकते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल जो होता है व्यूज़ को आप एक ही बार में सर्च करवा सकते हैं, क्योंकि ये एरे के तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन जो था वो हमने दे दिया है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद मैं यहाँ से भी इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो कैंसिल का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट चुका है। और मैं अभी जैसे डालता हूँ विष्णु, डाल देता हूँ विष्णु, और यहाँ पर डाल देता हूँ 1 2 3, और मैं यहाँ पर जा कर के क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे कैंसिल बटन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो स्किप करने वाला ऑप्शन था वो हट चुका है। अब जब तक मैं इसको सेव नहीं करता, मान लीजिए मैं 1 2 3 1 2 4 करता हूँ, और यहाँ पहले फ़िलहाल तो इनवैलिड मुझे देगा, और फिलहाल मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए ये हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक मैं एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं डालूंगा और जब तक यहाँ से सेव पे क्लिक नहीं करूँगा, तब तक हम अपने डेटाबेस में इंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो होता है यहाँ पे किसी भी बटन को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।